हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों बात करेंगे आज हम मंत्रों की। मंत्र हमारे जीवन में अत्यधिक प्रभावशाली हैं। यदि मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो तो मनुष्य जीव जंतु पर गहरा एवं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। परंतु यही मंत्रों का अगर हम गलत उच्चारण करें तो प्राणी पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसके साथ ही अनिष्टता का भय भी रहता है। मंत्रों की शक्ति तथा इनका महत्व ज्योतिष में वर्णित सभी रत्नों एवं उपायों से अधिक है। मंत्रों के माध्यम से हम बहुत से ऐसे दोष हद तक नियंत्रित कर सकते हैं जो रत्नों तथा अन्य उपायों के द्वारा ठीक नहीं किए जा सकते। दोस्तों, किसी ग्रह विशेष का मंत्र उस ग्रह की ताकत बढ़ाने के साथ साथ उसका किसी जन्म अंग में बुरा स्वभाव बदलने में भी पूरी तरह सक्षम होता है। इसलिए मंत्रों का प्रयोग अच्छा तथा बुरा असर देने वाले दोनों ही तरह के ग्रहों के लिए किया जा सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में जिसका प्रभाव अचूक है और इस मंत्र की सिद्धि द्वारा हर एक व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। दोस्तों, ये मंत्र कभी भी आप कर सकते हैं, पर विशेषकर मैं होली के पहले आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आने वाली होली तांत्रिक दृष्टि से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और इस एक मंत्र को करके आप लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। महा मंत्र है दोस्तों, वशीकरण मंत्र है। ध्यान से करें, बहुत अच्छे से करें और ध्यान रहे इस विधि का दुरुपयोग नहीं करना है। स्वहित के लिए प्रयोग निषिद्ध है और यदि किसी ने ऐसा किया तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताती हूँ वशीकरण सिद्ध करने की विधि। सबसे पहले आप ये जान लें कि वशीकरण का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति को अपने मन के अनुकूल बनाना। यानी ऐसा इंसान जिस पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे आपकी हर बात को मानना ही होता है, भले ही ऐसा करने से उसका नुकसान क्यों ना हो रहा हो। आज हम आपको अत्यंत शक्तिशाली सिद्धि कुंजिका मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र मार्कंडेय पुराण के सप्तशती अध्याय का वह मंत्र है जिसके द्वारा किसी भी मनचाही वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिद्ध मंत्र है, ध्यान रखें, बहुत सावधानी से करना है। नहा धो करके एक अच्छे से लाल आसन पर बैठ जाएं। माता दुर्गा की तस्वीर अपने सामने रख लें, माँ काली की हो सके तो बहुत अच्छी बात है। एक घी का दिया लगा लें और माता को लाल फूल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, मंत्र है ओम ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लिंग जुंग सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। क्या बोलना है दोस्तों? फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से एक एक शब्द पढ़ें आप। ओम ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौ हुं क्लिंग जुंग सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। दोस्तों, इस सिद्ध मंत्र को आप सप्तशती का सार कह सकते हैं। पूरे सप्तशती पाठ का इस एक मंत्र में फल मिलता है। सप्तशती के अन्य मंत्रों यथा कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र आदि मंत्रों की अपेक्षा अकेले इस मंत्र का नियमित 108 बार जाप करने से आपको महान सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यदि इस मंत्र को वास्तविक रूप से आपको सिद्ध करना है तो इसकी स्थापना मंत्र की जागृति के पश्चात निश्चित आसन पर
समाधि की अवस्था में बैठकर अनवरत रूप से इसका 1,51,000 बार जप आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप इसका जप 1,51,000 बार कर लेंगे तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी पे जो आपके वश में नहीं हो सकेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि मंत्र जाप के दौरान आप कातर भाव से प्रार्थना रत रहें। आपकी जो भी मनोकामना है वो कंटिन्यूअसली आपको माता रानी को प्रेयर करना है, कंटिन्यूअस उनसे मांगते रहना है कि हे माता, मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण करें, इसको आप पूर्ण करें, इसको आप पूर्ण करें। अगाध निष्ठा के साथ तेज स्वर में उच्चारण करना है। ध्यान रहे दोस्तों, मंत्र के उच्चारण का नियम है मन मन में नहीं करना है, धीमी आवाज में नहीं करना है, जोर जोर करना है ताकि पूरे घर में ये मंत्र की आवाज गूंज सके। हर मंत्र को करने का एक तरीका होता है दोस्तों। कुछ मंत्र होते हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति के होते हैं, वो ऐसे करने चाहिए कि आपके खुद के कान तक सुनाई दे। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं दोस्तों, इतनी ऊंची करने चाहिए कि परिवार वालों को सुनाई दे। कुछ मंत्र ऐसे होने चाहिए, इतनी ऊंची आवाज में करना चाहिए कि पड़ोसियों तक को सुनाई दे, ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मंत्र कैसे करना है? तेज स्वर में उच्चारण करना है, उच्चारण पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, मंत्र शुरू करने के पहले आप कई बार मंत्र को ठीक से एक एक अक्षर करके पढ़ लें दोस्तों, मेमोराइज कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। एक पेपर पे लिख के, या दुर्गा सप्तशती की अगर किताब है आपके पास, आप उसमें भी मंत्र लिखा होता है, वो मंत्र को लिखकर सामने रख के फिर उच्चारण कर करके पढ़ें। कोई ज़रूरत नहीं है आंख बंद करके बिल्कुल आप ऐसे ध्यान मग्न होकर के बिना याद के उच्चारण करने की। थोड़े देर में आपको याद हो जाएंगे मंत्र। एक बात और दोस्तों, ध्यान अवस्था में रहना है आपको। जब आप ये मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इधर उधर किसी से बातचीत नहीं करना है, मौन रख लेना है दूसरों के लिए। आप सिर्फ मंत्र पे और अपने ध्यान पे, देवी के ध्यान पे अपना ध्यान बना के रखें। इधर उधर करने से, विचलित होने से, ध्यान भंग होने से मंत्र काम नहीं करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि के पश्चात आप जिस भी व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना चाहें, सबसे पहले उसका स्मरण कर लें कि इस पर्टिकुलर मनुष्य को मुझे वश में करना है। जैसे समझ लीजिए आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो गई हैं, मान नहीं रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, आप उनको मनाना चाहते हैं, तो आप अपनी मम्मी का नाम पहले ध्यान कर ले, भगवान से मनाएं, माता रानी से मनाएं कि हे माँ, मेरी माँ मुझसे बात करने लगी। लेट्स सपोज आप किसी और इच्छा से, आपके पति आपसे नाराज रहते हैं, वो किसी पर स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं और उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कई लोग क्वेश्चन करते कि मैम, मेरी गर्लफ्रेंड जो 7-8 साल से साथ रह रहे होते हैं, अचानक से वो किसी और के बहकावे में आके उनके साथ चले जाते हैं आपको छोड़ के। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। किसी ने पैसा मार लिया है, आपसे पैसे ले लिए, उधार लौटा नहीं रहा है, आपके ऊपर कोर्ट में किसी ने केस कर दिया है और वो अब आपकी ये हालत हो गई है कि आप हार जाएं शायद। दोस्तों, इन सभी केसेस में ये वशीकरण मंत्र आप यूज़ कर सकते हैं। जो विधि मैंने बताई है उस विधि से करें। ध्यान रहे, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। और मंत्र की सिद्धि के पश्चात जिस भी व्यक्ति पर आप इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं उसका स्मरण करते हुए 108 बार आपको इस मंत्र को पूरा जाप करना है। माला कोई भी ले ले, लाल मूंगे की माला ले ले, रुद्राक्ष की माला ले ले, चंदन के मोतियों की माला ले ले, किसी भी माला से आप करें और देखिएगा दोस्तों कैसा चमत्कारी मंत्र है। वो इंसान आपकी बात मानने के लिए विवश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र मैंने आज आपको बता दिया दोस्तों, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। इस सिद्धि को करके आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते। बहुत ही अचूक और शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। और होली पर आपको कर लेना है। होली वाले दिन, जब मैं होली कहती हूँ दोस्तों, तो होली का अर्थ है जिस दिन आप होलिका दहन करेंगे। दूसरे दिन धुलेंडी कहलाता है दोस्तों, तो धुलेंडी वाले दिन नहीं करना है आपको, होलिका दहन वाले दिन ये सारे कार्य करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हैप्पी होली दोस्तों।
किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। दोस्तों, मैं जो भी बोलती हूँ प्लीज़ सभी से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके इसका। और किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी डे, हैप्पी संडे दोस्तों। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक लीइको का ली2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और लीइको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।